ये एकरा से बियाह करे रे चाहते गे तुम फिर आ गई। ये हमरा लंग सकबे न कर छ दोसर मौगी लंग जते बियाह करे ले। इधर आए रानी। एकरा पिएबे न करे छो त सकता केना। जे मौगी घर चले ले त खिचार का खिचड़ी बिना नून तेल के भीतरी के देबे सौती के तब स्वादगर लागते। फिर तुम बीच में टपक जाता है बेहुदा। भैया सुनो लाहो मास्टर बहादुर, क्या बात है रुद्र सिंह? आज तुम्हारा कुछ लोहा गरम सा लग रहा है, क्या बात है? बाबू रुद्र सिंह का हर बात तो लोहा गरम रहता है। भाई साहब, मैंने आपके दरबार आया हूँ किस लिए? वही तो मैं तुमसे पूछ रही कि क्या बात है? दोनों बेटा को जो आप बगीचा भेजे थे गेंद खेलने के लिए, दोनों बेटा बगीचा से दरबार आया या कि नहीं आया? अच्छा, बच्चे के बारे में पूछ रहे हो? हाँ रुद्र सिंह, मैंने दोनों बच्चे को समझा बुझा करके भेजा है और बिगर इजाजत के राजमहल में गेंद सीखे बिगर आ ही नहीं सकता है। भाई साहब, उस बगीचा से मेरा बेटा दरबार आया है। क्या? हाँ, ऐसी क्या बात है? हेलो हेलो, उस बगीचा से मेरा बेटा हंसते नहीं आया है, बल्कि मेरा बेटा उस बगीचा से रोते ही आया है। हाँ, ऐसी क्या बात है जो अमरजीत रोते हुए आए? दोनों बेटा ने बगीचा में गेंद खेलना शुरू किया। अमरजीत सिंह के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। अमरजीत सिंह को मारते बिजली का कोड़ा से गोरा बदन को इंदल सिंह काला कर दिया। मतलब इंदल सिंह ने अमरजीत को गेंद छूट जाने के कारण मारते बिजली कोड़ा से गोरा बदन को काला कर दिया। काला कर दिया। अरे सिंह, अरे वो तो समझ लो एक अच्छा काम किया है कि आज सीखने में मैदान में गेंद गिराया है। कल अगर कहीं किसी से मुकाबला होता गेंद की बाजी के लिए, अगर वहां तुम्हारे बच्चा अगर गेंद छूट जाता, कैच छूट जाता, तो बोल राज महोबा का नाम हसारत होता, उसका बेइज्जती होता। अगर तुझे समझौता किया तो कोई गलत नहीं किया। अगर तुम सोच रहे इस बात को गलत, तो ठीक है, मैं अपने बच्चों को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूँ और 175 को अम्मार हरामजादा का मैं एक बार ये क्यों मारा? भाई साहब, मेरा बेटा को जान से भी मार देता इंदल सिंह बगीचा में तो मैं खुशी मनाता, लेकिन मेरा बेटा को ये क्यों बोला कि जाकर के अपने माँ और पिताजी से बोल 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देगा। मतलब इंदल सिंह बोला कि तुम अब माँ और अपने पिताजी को जाकर के बोलते हो ये राज को बंटवारा कर लेने के लिए, मतलब चैलेंज दे करके बोला। अगर तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ बंटवारा करने से इनकार किया तो तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग लेंगे, यही बात है। हाँ,
हम दोनों भाई के अगर रहते हुए पर अगर कोई समस्या फंस गया तो हम दोनों भाई समस्या को समाधान कर लेंगे। अरे इंदल सिंह भी तो नादान है, वो कौन सा सियाना है? जिस तरह अमरजीत नादान है उसी तरह इंदल सिंह भी नादान है। अरे बच्चे की बातों में सियाना को नहीं पढ़ना चाहिए। चल मेरे बच्चे से गलती हुआ, मैं अपने बच्चों को समझा बुझा देंगे ताकि आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं करेंगे। अच्छा बात है। ये चर्चा लेकर के रानी मेरे दरबार आई थी, मैंने उसे 2-4 बिजली का कोड़ा मार करके दरबार से महल का रास्ता दिखा दिया। मतलब यही बच्चे की चर्चा लेकर के? हाँ, तो समझा बुझा देता और हम दोनों भाई के बीच समस्या के समाधान दोनों भाई के बीच में कर लेते ताकि दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि बच्चे में झंझट हुआ। ठीक है भाई साहब। अब मैं भाई साहब इस राज के लिए मेरा बेटा मर जाए या मेरे रानी मर जाए, इसका जिम्मेदारी मैं नहीं, इसका जिम्मेदारी आप बनिएगा। किसी का बच्चा नहीं मरेगा। अरे जब दुनिया की पंचायत हम करते हैं और मिनट में फैसला करके उसको रिटर्न कर देते हैं, ये मेरे घर का मामला है। अगर इस मामला को हम समस्या को समाधान नहीं करते दुनिया का कौन आदमी करेगा? चलिए ठीक है। बच्चा है, दोनों बच्चों को समझा दो। तुम अपने बच्चों को तुम समझा दे, हम अपने बच्चों को हम समझा देंगे। अगर इस बात को तुम्हें दुख है तो, अगर नहीं है तो दोनों भाई चल समझा बुझा करके दोनों बच्चों को मना लेंगे ताकि आगे चल करके किसी तरह की विवाद। मालिक है या सोनिया, क्या रानी अपना हाले लाजने से रमरानी हल चाहे तो भैया के आखिर हरामजादी तूने मेरे भाई के दरबार आ ही गई। आए बने त हमें जब अबे कर लिए तो यहाँ कथी ले लिए? क्या हमें जब अबे कर लिए तो यहाँ कथी ले लिए? तुमसे पहले मैं अपने भाई से मिलने के लिए आई। हमरा कहलिए जाए छे मिले ले। तुमको कह कर कहेंगे तुम मेरा मालिक है। हमें यहाँ का कहे कने लिए ये? क्या कहे कने हमें लिए? इतना हिम्मत हो गई कि तुम जो कहेगी वही होगा। किया चले जा रानी इस दरबार से, इस अपनी महल चले जा। तू किस लिए दरबार आई है? यहाँ कथी ले लिया? हमें तो अबे कर लिए थे, यहाँ कथी ले लिए? हम आए अपने भाई से मुलाकात करने के लिए। हम लिए देखे ले। अच्छा अच्छा की तो देख ले, वापस लौट करके चली चली।
कहते जेबे वापस लौट के महल जा, हाँ महल जा, महल। की महल जा एकरे डाले छे आवे छे बोले ले। हमको इतना बोलने के लिए आता है रानी, समझाने के लिए भी आता है। हमरा की समझे भाई यहाँ के समझा बुझा के सुता देव यहाँ इधर आ। ठीक है तो कैसा कनिया बाहर में रिबन बाहर में। रोदन सिंह, हाँ भाई साहब, आज ये कौन सा ड्रामा हो रहा है? अरे जब तुम मुझसे बात करने के लिए आए, छोटी सी बात के लिए तीर से अगर तार बना रहा है, और तुम दोनों पति पत्नी, तो बस तुम्हारा ही काम है। अरे इस बात को तो झंझट वहीं पर खत्म होना चाहिए बच्चे का, लेकिन जब तीर से तार बना रहा है, कम से कम तुम अपनी पत्नी को समझा बुझा करके मेरे पास आता कि भाई साहब ऐसे ऐसे की बात हो गया, हम उस समस्या को समाधान कर देता। ना जगरा मरद के बोले के लूर ने छोकर मौगी नहीं बोलते ना, एकरा कहिया बोले के लूर भेले या ई कहिया 10 आदमी घूमे गेले या फिर ने भाईजी से फिर परार उठबे छे। इतना शर्म हो रही, लेकिन सामने से तुम जा नहीं रही। सामना से किया जेबे ऐसा मर्दबा के तो मोछ कटा लेना चाहिए। अरे सही, अरे दुनिया के लोग अगर मजा लूट रहे तो सिर्फ तुम्हारी कमी है। अरे पत्नी को समझाना तो मिनट की बात है, पत्नी अगर बात नहीं रखती है तो उस मर्दाना की क्या जरूरत है? आगे में है ये कहियो नहीं, देखिए मुंह में बोल चले जे मुंह में लड्डू को चल छे बोले छे एको बेर बोलियो नहीं, मुंह के हमर देखे छे नहीं देखले कहियो मुंह। रोदन सिंह, तुमको राज चाहिए? आजा आजा आजा, वने की जेबे भाईजी छे ने इधर आना, हम तुमको इधर आ, सामने तो आ। वो पावर तोरा कहिया आइता तो हमरा बैठ के जा देबो। क्या जा सामने के छे मर्दबा बगड़ा मोगी धाकरा। यही पदवा के पता की बोले छे दादा के हार पर हुर परोया में डुया में खइया में से ने आइब के उघार के बोलो ने त पीछा से किया खोखी करे छे, आ झाय पूछ के बोले छे। रोदन सिंह, अरे चल आ ही गई है तो जरा उसका भी समस्या हम सुन लेने के लिए चाहता हूँ, और उसका भी समस्या हम हल करेंगे। देखी बोले छे ये बोलियो ने ये हाय गो मले जे मुंह में एकरा लड्डू को चल से की माट फेंकिया दल के कोई काला कौवा के तरह तू चचिया तेरा, हम अजगर का तरह सुन। कहियो ने कि राज का बांट देते दिया पुता दुनु लड़ाई करे छे। रोदन सिंह, ये देखी बोले छे चलाबू कोठिया वाली चलाबू। हमर त कपार खराब रहे एकरा से बियाह भ गेले। तोरा कपार खराब भागला, उ दू बहुआ के छोड़ दो, हम लड़का टेप ने चिए लगर चिया के। अच्छा किया, अच्छा ज्यादा बीच में लबर 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 रोदन सिंह, हाँ भाई साहब, अरे अगर तुम्हारी पत्नी आ गई ये बोल रही कि राज को बंटवारा हो जाना चाहिए, इतना बात तो तुम भी नहीं बोल सकता है रे, जो तुम अपनी पत्नी से बुलवा रहा है। मुझे राज बांटने का कोई शौक या लालसा नहीं है भाई साहब। ना राज के बाटे त घर में आग लगा दे, बच्चा खसा देबे, मोर जबे दोनों भाई के साथ साजल में चक्की पिसा देबे। हम समस्तीपुर जा कर अभी ये मरजान धमकी किसको दिखा रही है? मरजा मोर जबे दी रहते कतई एक दिन नहरा चल जाए त घर वो गली वो कोंटा हुनकर घुरने छ छिछियाल घुरे से सलहा। रोदन सिंह, हाँ भाई साहब, इसका मतलब कि हम तुम दोनों पति पत्नी की नजर में इस दरबार में पागल नजर आ रहा है, तुम दोनों मजे लूट रहे, हम चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब यही होता है। अगर तुम्हारी पत्नी जो बोल रही है कि अगर राज को बंटवारा नहीं करते हैं तो आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, शायद उसको सोचना पड़ेगा। सिर्फ उसका कमी नहीं, कमी तो तुम्हारे पास में है। अरे पत्नी की समझाना तो सहज बात है, तुमने उसको चढ़ा बढ़ा दिया, इसलिए वो आकर के जवाब कर रही। जब इतना दिन से परछाया भी नहीं एकरा कहियो बोले के लूट बड़ाइया बोलता है
ई कहिया बोले सिखले या लगे ले जमात के मुरु रदन सिंह, तुम्हारी पत्नी बहुत बोल रही है, इसका मतलब हम बेवकूफ नहीं है तुम्हारे दोनों की नजर में। ज्यादा अगर बोल रही है तो बुला ले दुनिया का कोई भी, अगर ताकत राज को बंटवारा कर दिया तो नाम बदल देंगे। तुम्हें राज चाहिए ना? हाँ कहिए ना। एक मिनट में राज होगा भाई साहब। अगर राज को बंटवारा नहीं कीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। दोनों भैयारी में काटा कटोल खून का तारा पा जाएगा। अच्छा ये बात, अच्छा सलाह दिया। रदन सिंह, अमरपति आला सिंह जब भी काम लेता है तो विवेक से काम लेता है। तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारे सामने नाच के दिखा रही है, मेरे भी पास पत्नी है, मैं भी घर पत्नी की नहीं हूँ। जब तुम दोनों पति पत्नी सलाह लेकर आया मुझसे बात करने के लिए, तो हम भी अपनी पत्नी को बुला करके इस राज के बारे में बात करके 10 मिनट के अंदर में तुझे राज बंटवारा करके दिए, तुम दोनों जा सकते हो। ठीक है चलो आबू नहीं चलो चाय पीबे आबू जाओ उधार लिया जा। आवश्यक सूचना कि मेला में एक छोटा सा बच्चा प्रीतोष कुमार खो गया है। कि भाई जैसा हित नहीं, भाई जैसा दुश्मन भी नहीं। अरे जी तू अपने पत्नी की बातों में आकर के तू मेरे गर्दन पर हथियार चलाना शुरू कर दिया, समझ लो तुम चला दिया। अरे तुझे बचपना का याद अगर आता तो हरामजादा तू मेरे सामने में बात नहीं करता, बल्कि यहाँ से चुपचाप भाग जाता। तुझे क्या मालूम है? मालूम तो इस दिल को है कि जिस समय करिए जरूर तुम मेरे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था, उस समय में मैं 5 वर्ष का था। तो माँ के गोद में दूध का छना बना हुआ था। घर पर छापामारी करके झगरू सिंह हम दोनों भाई को उल्टा हाथ बांध करके मेरे गोद में डाल दिया था। जाकर के कैद घर में कैद कर दिया। नित्य प्रतिदिन के फट्टा के मार मारता था। मैं दुनिया से मार खाता रहा, लेकिन मैं तुझे आज तक एक फूल की छड़ी नहीं लगने दी। जिसके दरबार जाते थे वही कोरा के मार मार करके घर से बाहर निकाल दिया करता था, लेकिन मैं तुझे एक जरा सा भी एक कोरा नहीं लगने के लिए दिया। आज पत्नी की बात में आकर के मेरे गर्दन पर हथियार चला दिया। क्या रिश्ता रहा, कौन सा भाई रहा, कैसा भाई रहा, कुछ भी नहीं बना। ठीक है, रानी को बुलाकर जरा राय विचार ले। रानी आबो सुनिया ते नहीं ना बाली पो ये के मेरे मूला करियो राजा जी पिया के दुर्घटना स्वामी जी के यहाँ करछे आवन
बरस चल गइला देवरा तोहार दिल तोरी बतिया कहल का बाबू तरुदल सिंह किया दिल तोरी बतिया दिल का ये सुना किया गलती कैला देवर हसन बा दिल तोरी बतिया कहल का बतरो तोहार पुतली अब नहीं जाता रानी बचत दामारा बुद्धि हाराए गेलै छोटा की के यार लगैला दाना पिया बतरिया हमारो रिश्ता ये टूटी गेलो रानी हमार रिश्ता ये टूटी जैता याद तारा बार पिया तू बोलिया बोलका दिल हो ये सुना सारे दिल तलवा स्वामी कहियो हमारो रानी अब क्या करके तुझे सुनाए क्या बात है अब ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई के दोनों परिवार में मिलती नहीं रहेगा आज से नाता टूटने के लिए जा रहा है मैं पूछ रही हूँ क्या बात है कि इस शेर के दरबार में मायूस बनकर बैठे हैं किस रिश्ते की बात कर रहे हैं इसीलिए तो मैंने तुझे बुलाया कि आज सारा चीज मैं तुझे कह करके सुना ही देने पैदा अचानक दोनों बच्चा को मैंने मैदान में गेंद सीखने के लिए भेजा दोनों बच्चे के झंझट होने के कारण इंदल सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया सिर्फ गेंद छूट गया हाथ से कैच छूट जाने के कारण और उन्होंने बोला जाकर कि तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो 24 घंटे के अंदर में ये राज को बंटवारा कर लेने के लिए अगर तुम्हारे पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार गया तो तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे इंदल सिंह अमरजीत से बोला हर फिर वो संवाद लेकर के अमरजीत अपने माँ के पास पहुंच गया जैसे सारा संवाद उसकी माँ सुनी उसकी माँ फौरन माल से छोड़ करके दरबार रुदल सिंह के दरबार पहुंच गई सारा संवाद रुदल सिंह को सुना दिया सुनाने के बाद दोनों पति पत्नी में क्या विचार हुआ तो भगवान जाने लेकिन रुदल सिंह मेरे दरबार आया बोला भाई साहब ऐसे ऐसे की बात हो गई मैंने उसे समझौता कह रहे बहुदा बच्चे के झंझट में अगर सियाना पड़ेगा तो अच्छी बात नहीं है घर बर्बाद हो जाएगा अरे बच्चे के झंझट तो वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए कि बच्चे का आंख कान बच गया झंझट खत्म हो गया हाँ अगर उस बच्चे के बाद में अगर सियाना आ गया तो समझ लीजिए आगे बढ़ता चला जाएगा झंझट बोला भाई साहब मुझे इस बात का दुख नहीं दुख मेरी रानी को मैंने बोला अगर तुम्हारी रानी को दुख है तो मैं अपने बच्चे को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूँ और 175 कोड़ा मार करके हरामजादे को समझा बुझा देंगे आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं करेगी उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हम दोनों भाई की बात खत्म भी नहीं हुआ उसकी बहू आकर के मेरे सामने मुझसे बात करना शुरू कर दी उसकी पत्नी आकर के और उसके बाद रुदल सिंह मुझसे बात नहीं कर रहा था सटा मुझसे बात करना चालू कर दिया मैं शर्मा करके कुछ देर के लिए बैठ गया कि हो सकता है अरे हम बोलेंगे दोनों आदमी के वातावरण चलते चलते अगर मुंह टूटी हो गया तो दुनिया के लोग मुझे दूसरेंगे ठेसेंगे इसलिए मैं उसके बाद में कुछ जवाब नहीं दिया रुदल सिंह के बोला रे बेहुदा अगर तुम आए तो तुम्हारी पत्नी किस लिए आई है उधर से उसकी पत्नी करी कि आप बैठे कि भाई साहब को ये कहिए कि राज को बंटवारा कर देने के लिए अगर राज बंटवारा नहीं किया तो मैं घर में आग लगा दूंगी तो ये कर दूंगी तो वो कर दूंगी हम दोनों माँ बेटा जहर खा लेंगे दोनों भाई को जाकर के सहरसा जेल में चक्की पिसवा देंगे राणे इसलिए मैं तुझे बुलाया हूँ अगर समझौता है तो समझा बुझा आगे बात न बढ़े और राज की बात कही और रुदल सिंह के मैंने ये भी कहा बेहतर अगर राज की बात कर रहा तो सारा राज तुम ही ले लेना मुझे नहीं चाहिए ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे सही बात है लेकिन सोचने वाली बात है गार्जियन बनने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि गार्जियन पर कितनी बड़ी धक्का पहुंचता है और कितनी वातावरण को गार्जियन को बर्दाश्त करना पड़ता है तभी उस घर चलता है उस दिल के उन लोगों के दिल पर चोट पहुंचा हुआ है क्योंकि उसके बच्चे को मार लगा है इसलिए वो आग बबूला हो गई है वो कुछ भी बक सकती है लेकिन आप जब गार्जियन थे तो आपको समझना चाहिए
कि जो भाई मेरे सामने में कभी जवाब नहीं किया, जो गोतनी मेरी परछाई के आगे नहीं बोलती थी, आज दोनों व्यक्ति मिलकर आया है, तो इसमें कोई राजी कारण है। समझौता करने के बाद वो लोग नहीं माना, नहीं समझ रहे थे। तो जहाँ पर दो इंसान लड़ाई करता है तो एक वहां से अगर हट जाता है, सीधा चल देता है, तो झगड़ा खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से आपको नहीं मानना था, कहते तुम लोग रहो यहाँ, मैं चला जाता। मतलब ज्यादा पंचायती करने के लिए हम हट के चले जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, उसका डर से चले जाएंगे, हम यहाँ से भाग देंगे, मेरा मालिक है, रात छोड़ करके चले जाएंगे, पंचायती करने के लिए आइए। डालेल मुंसा का कल से ठीक है, हमको चल देना चाहिए, मतलब रात छोड़ करके हम चल देंगे। तो क्या कीजिएगा? गप करने में मन लग रहा था और करते बुलाए समझौता करने के लिए, पंचायती फिट कर। जेल का नाम लिया तो दिमाग चकरा गया। चल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? फरा बन के लड़ जाते, उससे आदमी अच्छा कहता ना, जो वो कहेंगे वही करेगा। अकल साठ के आता, मौगी से अकल सीख लीजिए, समझ गए ना? मैं दिल्ली पंजाब जाने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप अचक्का होके उठ गए, घर छोड़ के भागने के लिए नहीं कर रही, मामला सलटने के लिए कर रही। अगर वहां नहीं रहेंगे ना, बात सुनेंगे, जब वो लोग आग बाबूला छोटी सी बात को तीर से तार बना रहा है, तो क्या करेंगे? मैं उन लोग पर राज पर छोड़ दीजिए, सारी संपत्ति छोड़ दीजिए, ये बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, आप अपने ससुराल चले जाते, मैं अपनी नैहर चली जाती, 2 महीना 4 महीना 6 महीना वहां गुजारती। देवर सिंह, रुदल सिंह गलियों का बस्सा, जंगल का शेर है, दिन रात 3 तारीख गोली गलका से खेलने वाला है। वो राजगद्दी की फील्ड पर बैठेगा, चांद तरह के आदमी उससे पहुंचेंगे, नाना प्रकार की वातावरण सुनाएगा, सभी की फैसला, सभी की पंचायती करने में दिमाग उसका पच्ची हो जाएगा। उसी टाइम वो अपनी पत्नी को बोला कर कहेगा, रानी अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं इसी टाइम भाई को खबर करता हूँ, भैया ने ना गिलास आगे राजगद्दी को संभालेंगे, मैं फिर से जंगल का शेर हो जाऊंगा। तो जहाँ पर सुई से कांटा निकल रही तो तलवार मारने के चल दिए। राणे, तुम्हारे बात में तो दम जरूर है, कहने के मतलब रुदल सिंह से ये राजपाट चलने वाला है नहीं। जब दिमाग में उसको वायरस आएगा, फिर अपने आप मुझे बुलवा करके राजगद्दी, बिल्कुल सही कर, मामला शांत हो जाएगा, फिर हरामजादा अपने आप कहेगा भाई साहब साथ में ही रहेंगे, कभी फिर राज के नाम ही नहीं लेगा। ठीक कर रही, ऐसा कर रानी, अपने तरफ से प्रयास जारी रखना, किसी तरह की बात विवाद आगे ना। ठीक है, मैं जा रही हूँ समझाने बुझाने। ठीक है, आप जाइए, आराम कीजिए, लेकिन शर्त एक है। बोलिए। मैं जानती हूँ कि देवर को मैं जो कहूंगी मेरी बात को वो अवश्य रखेंगे, लेकिन पर घर की बेटी है मेरी गोतनी, उसकी नो गारंटी है, फिर भी प्रयास मैं करूंगी। प्रयास तुम अपना जारी रखना, अरे वो भी तो कोई मनुष्य है, ऐसी बात नहीं, और तुम्हारा कहना जरूर वो मान लेंगे। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं चल रही हूँ। हेलो आइए श्रीमान, एक पुरस्कार है, आप है विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्कशॉप, आप है विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्कशॉप, स्थान नरपा चौक, बिथान बाजार, और
सदा खुश रहो देवर जी। क्या बात है भाभी जी की जब से तुम्हारी डोला फैला करके मैंने मीना किला से राजमहल लाया हूँ, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है कि तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार आ गई। जरूरी ऐसी परी है इसलिए आई हूँ। देवर, हाँ भाभी जी, जिस भाई के सामने आपने कभी जवाब नहीं किए थे उसके आगे से कभी गुजरते नहीं थे। जिस भाई के चलते दुनिया दुनिया डाका डालकर सारी दुनिया की संपत्ति लूट कर माहौल महाराज में राजगद्दी लगा दी, भाई साहब को बैठा कर राजा महाराजा बना दिए। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात थी कि आप और आपकी पत्नी दोनों मिलकर दरबार पहुंच गए और दोनों तरफ से घेर के मेरे पति के सामने में ठसाठस जवाब कर रहे थे। मैंने भाई साहब के दरबार कब गया? चोर बोले जोर से गड़बड़ नहीं किया है। और रानी कब गई? उसकी इतनी हिम्मत हो जाए कि मेरे भाई के सामने चली जाएगी। आप गड़बड़ नहीं किए, रानी आपके लेकिन दरबार दे रही थी। ये तुम क्या बोल रही है भाभी जी? भाभी जी, सच में मैंने आज भाई साहब के सामने गया और भाई साहब से कुछ बात की। मैं पूछती आपसे, जब बच्चा में बच्चा झगड़ा हुआ तो वो मामला लेकर इनरजीत ने किसके पास गया था? वो अपने माँ के पास गया था। और मेरी छोटी गोतनी किसके पास आई थी? वो ने मेरे पास आई थी। जब वो आपके पास आई तो आपने अपने पत्नी को क्या समझाए, क्या बुझाए? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, अगर उससे नहीं समझ पाया तो 2-4 बिजली का कोड़ा मार करके मैंने समझा दिया। बदमाश के बोली में कभी लगाम रहता है, हैं? उसके पास ब्रेक भी फैल जाता है। बात का तरफाट हुआ, मार शुरू। बड़े बड़े योद्धा से लड़ने के लिए इसके बाजू में बल है, भुजा में दल है, छाती में बल है। बड़े बड़े राउंड में लड़ने के लिए इसके पास ताकत है, लेकिन एक मुट्ठी की औरत को समझाने के लिए इसके पास अकल नहीं है। क्या इस राज के लिए मैंने बेटा को मरने के लिए छोड़ दूं? क्या इस राज के लिए मैंने अपने रानी को मरने के लिए छोड़ दूं? तुम लोग को अच्छा लगेगा? कौन कह रहा मरने तो के लिए ठीक है, छोड़? मरने के लिए दे मेरे बेटा मेरे रानी को। अगर मेरा बेटा मेरे रानी इस राज के लिए मर जाएगी तो इसका सारा जिम्मेदारी तुम दोनों पति पत्नी होगी। जुबान से अगर इंसान कह दिया कि मैं मर गया तो उससे पहले आप ही लोग मर जाइए, और नहीं कहने की बात पहले गम मनाने लीजिए। थोड़ा सा अकल कीजिए कि घर बिगड़ जाता है तो समझाने की